ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज सवेरे के हिंदू प्लव नव संवत्सर के दूसरे दिन आप सबका प्रभात जागृति में स्वागत है। तो आज का हमारा श्लोक है राधा गोपीनाथ मंदिर के अनुसार प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय 33वां श्लोक। असौ गुणमयैर्भावैर् भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मितः भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान्। असौ गुणमयैर्भावैर् भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान्। असौ गुणमयैर्भावैर् भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान्। इसका अनुवाद मैं पहले अंग्रेजी में पढ़ूंगा फिर हिंदी में पढ़ूंगा। The super soul enters into the bodies of created living beings. परमात्मा निर्माण किए हुए हर जीव के अंदर प्रवेश करते हैं। Who are influenced by the modes of material nature, जो जीव भौतिक गुणों के द्वारा प्रभावित होते हैं, और and causes them to enjoy the effects of these modes by the subtle mind, और उनके अंदर प्रवेश करके इन गुणों के द्वारा सूक्ष्म मन के द्वारा जो आनंद उपलब्ध है वो उपलब्ध कराने में मदद करते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, देयर आर 84 lakhs of species of living beings beginning from highest intellectual being ब्रह्मा। 84 लाख यक्ष योनि है जिसमें सबसे सर्वोच्च जीव ब्रह्मा भी सबसे बुद्धिमान है जो उसमें उपलब्ध हैं। डाउन टू इनसिग्निफिकेंट एंट, एक चींटी के तक ये सब जीव इसमें सम्मिलित हैं। एंड ऑल ऑफ देम आर एंजॉयिंग द मटेरियल वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द डिजायर्स ऑफ द सटल माइंड एंड ग्रॉस मटेरियल बॉडी। और ये सब जीव अपनी अपनी भौतिक इच्छाओं के आधार पर मन से और अपनी स्थूल देह के आधार पर ये दुनिया को भोगना चाहते हैं और भोग रहे हैं। The gross material body is based on the conditions of subtle mind. ये जो हमारा शरीर है, स्थूल शरीर, ये मन के इच्छाओं के आधार पर निर्माण होता है। And the senses are created according to the desire of the living being. और इंद्रियों का निर्माण मन के सुप्त भौतिक इच्छाओं के आधार पर होता है। The Lord as Paramatma helps the living being to get material happiness. भगवान जो परमात्मा के हृदय में, परमात्मा के रूप में हृदय में स्थित हैं, वो जीव को क्या क्या उनकी इच्छा है उसके अनुसार भोग लेने में सहायता करते हैं। क्योंकि जीव, because the living being is helpless in all respects in obtaining what he desires, अपने आप में जीव अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने में असमर्थ है, इसलिए परमात्मा उनको अपने द्वारा मदद करते हैं इस दुनिया का भोग लेने के लिए। He proposes and the Lord disposes. जीव इच्छा करता है और भगवान उनकी इच्छा पूर्ण करते हैं। In another sense, the living beings are part and parcels of the Lord. दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सब जीव भगवान के ही अंश हैं। They are therefore one with the Lord. एक तरह से भगवान से वो
समान गुण में हैं। They are therefore one with the Lord. In the Bhagavad Gita, the living beings are in all varieties of bodies have been claimed by the Lord as his sons. भगवत गीता में भगवान ने इन सभी जीवों को अपने पुत्रों के रूप में संबोधित किया है और वैसे ही वो उनको देखते हैं। The sufferings and enjoyments of the sons are indirectly the sufferings and enjoyments of the father. बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है कि जब बालक कोई दुख या सुख का अनुभव करता है तो अप्रत्यक्ष रीति से पिता ही उनके सुख दुख को अनुभव करते रहते हैं। Still the father is not anyway affected directly by the suffering and enjoyment of sons. वो भावना से जुड़े हुए हैं लेकिन प्रत्यक्ष रूप में उन सुख दुखों का वो अनुभव नहीं करते हैं, उसका परिणाम और प्रभाव भी भगवान पर नहीं होता है, लेकिन भावना से जुड़े रहते हैं। He is so kind that he constantly remains with the living being as Paramatma. भगवान इतने दयालु हैं कि वो हर समय नित्य रूप में, चिरंतन रूप में जीव के साथ परमात्मा के रूप में अपना साथ निभाते हैं। And always tries to convert the living being towards the real happiness. और जब वो उनका चिरंतन साथ दे रहे हैं तो वो निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं कि कैसे जीव को वास्तविक आनंद का परिचय दिया जाए और भ्रामक आनंद से मुक्त किया जाए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इस श्लोक में जो आज राधा गोपीनाथ मंदिर में भी पढ़ा जा रहा है, एक महत्वपूर्ण वाक्य ये है कि the sufferings and enjoyments of the sons are indirectly the sufferings of enjoyments of father. एक माता पिता का हृदय और भावना समझने के लिए एक माता पिता ही बनना पड़ता है, उसके बिना हमें वो कभी भी अनुभूति नहीं हो सकती है। जब हम युवा अवस्था में तो भी हमको पता चलता नहीं था कि माता पिता ऐसे क्यों बोल रहे हैं। जवान लड़कियों को बोल रहे 7 बजे के पहले घर पे आ जाओ, ऐसे मत करो, ऐसे दुपट्टा ले लो, बाल कवर करो, और लड़कों को कहते हैं लेट मत आओ, शाम को कट्टे पर मत बैठो, पढ़ाई करो, ये करो, वो मत करो, ये मत खाओ, इधर मत जाओ। तो उस समय हमको लगता था कि ये कितना बॉदरेशन है, कितनी कटकट है ये। लेकिन जब हम अपने आप ही एक दिन पिता बन जाते हैं तो पिता के भाव में पुत्र और पुत्री के प्रति जो भावनाएं उत्पन्न होती है ना, वो हमको समझ में आने लगती है। इसलिए मराठी में एक कहावत है, जावे त्याचा वंशा तेव्हा कळे। जब हम वो व्यक्ति बन जाते हैं तो वो व्यक्ति के अनुसार सारे अनुभव हमको होने लगते हैं। जब तक हम उस व्यक्ति के अवस्था में नहीं पहुंचते हैं तब तक हमें वो दर्द या आनंद का अनुभव नहीं हो सकता है। एक माता को बालक को जन्म देने के पश्चात क्या आनंद होता है ये किसी कुंवारी लड़के को नहीं पता चल सकता है। वो प्रेगनेंसी में क्या आनंद है, डिलीवरी के बाद में दूध पान कराने के लिए क्या आनंद है, एक बालक की माता बनने में मातृत्व का अलंकार पहनने में क्या आनंद है, ये केवल माता बनने के बाद ही पता चल सकता है। तो तात्पर्य ये है कि हमारे भगवान वैसे तो किसी में लिप्त नहीं है, किसी भी चीज में वो लिप्त नहीं होते, लेकिन प्रेम से और भावना से हमेशा लिप्त रहते हैं। ये भगवान का विरोधाभास है। उन्हें लिप्त होने की कोई जरूरत नहीं। इज इंडिपेंडेंट लॉर्ड, अभिज्ञ स्वराट, लेकिन वो प्रेम के वश इच्छा से अपने भक्तों से और अपने जीवों से आसक्त रहते हैं। वो परमात्मा के रूप में क्यों सहायता करते हैं? अगर आपने समझो उनको छोड़ दिया है, उनसे विद्रोह किया है, क्या उनको आवश्यकता है आपके पीछे पीछे भागने की? आपने उनको छोड़ दिया है, उन्होंने तो आपको नहीं छोड़ा है। अगर भागना ही है तो हमें उनके पीछे भागना चाहिए, अपनी गलती को समझते हुए क्षमा मांगनी चाहिए, अपनी गलतियों का अनुभव करना चाहिए, एहसास करना चाहिए और भगवान के चरणों में गिरना चाहिए। भगवान अभी मेरी गलती हो गई, मुझे अभी दोबारा आसरा दो। लेकिन हमारे भगवान कैसे हैं कि ऐसा हम लोग नहीं कर रहे, फिर भी हर एक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हुए हम सबको अपना साथ दे रहे हैं। अभी हम तो मनुष्य हैं, बहुत ही उच्च जीव है, उच्च जीवन है हमारा, उच्च हमारी योनि है। लेकिन अगर हम
विष्ठा के अंदर एक कीड़ा भी बन जाते हैं अपने कर्मों के अनुसार, तो विष्ठा में एक कीड़े के अंदर भी परमात्मा के रूप में साथ देते हैं। बताओ, अभी ऐसा कोई जीव है दुनिया में, ऐसा कोई मित्र है, कोई ऐसा सुहृद है, कोई ऐसा हित चिंतक है जो किसी के विष्ठा के अंदर, कीड़ा के अंदर भी परमात्मा के रूप में आपका साथ दे सकता है? क्या जरूरत है? आपको इतना बुरे कर्म करके लैट्रिन के अंदर कीड़ा बनने का इतना शौक है तो जाओ और भोगो अपने दुखों को। मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ, जब आओगी मुक्त होकर तो मुझे मिलना, फिर मैं आपको मुक्ति कराता हूँ। ऐसे कह सकते हैं, लेकिन नहीं। इस पूरे सृजन में, इस पूरे निर्माण में भगवान के जैसा दयालु, करुणामय पिता, मित्र, बंधु, माता, सखा और कोई नहीं है। मुझे इस बात का बहुत ही गहराई में ये मैं भाव को अनुभव करता हूँ कि हमने कितना भगवान को मतलब वी हैव टेकन हिम फॉर ग्रांटेड। हमने उनको कितना सहजता से लिया है। ठीक है, भक्त भगवान है, हम भक्त हैं, जब तिलक लगा रहे हैं, जब कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इतना गंभीर नहीं हूं जितना भगवान मेरे विषय में गंभीर है। मैं इतने जन्म तक, लाखों हजारों करोड़ों जन्मों तक उनको छोड़कर, कृष्ण भूलिया जीव, हाँ, उनको छोड़कर मैं स्वतंत्र रूप से इस दुनिया में भोग लेने के लिए बहुत अच्छी तरह से, गंभीरता से मेहनत कर रहा हूं। कृष्ण भूलिया, भगवान को भूलकर। और फिर भी आ, मुझ जैसे रास्कल के हृदय में भी वो बैठे हुए हैं और बड़े ही सबरी से इंतजार कर रहे हैं, वेरी पेशेंटली वेटिंग कि ये जीव मेरे ओर मुड़ेगा। और अभी जितनी गंभीरता से भौतिक दुनिया में एंजॉय करने का कोशिश कर रहा है, उतना मेरे तरफ भी गंभीर हो जाए। और उसके बाद में ये भी सोचते हैं कि अभी मेरे पास आने के लिए भी गंभीर हो जाए। नाना प्रकार की क्लुप्तियां लड़ाते रहते हैं कि मैं मतलब विश्वरूप दास कृष्ण की ओर आकर्षित हो जाए। हाँ? कितने दयालु हैं, उन्होंने हमारे लिए गुरु महाराज भेजे हैं, उन्होंने हमारे लिए, भगवान ने अपना नाम भेजा है, उन्होंने हमको भक्तों का संग दिया है, उन्होंने हमको भक्तिमय वातावरण में काम करने का मौका भी दिया है, उन्होंने हमको सेवा दी है, उन्होंने हमको हर प्रकार से उनके साथ नियमित रूप से, चिरंतन रूप में जुड़ने का साधन जोड़ दिया है। क्या नहीं किया भगवान ने, बताइए। ये हम समझ सकते हैं जब हम खुद पिता हैं। जब भी हमारे बच्चे होते ना, तो बच्चों को खुद के हित के बारे में जितनी चिंता होती है, उसके करोड़ों गुना अधिक चिंता और जानकारी माता पिता को होती है। बच्चा कभी भी इसको पिताजी को बोलता नहीं, पिताजी मेरा स्कूल का फी भरने का टाइम हो गया है, मेरी लंगोटी टाइट हो गई है, नई लंगोटी लाओ। उसके पहले ही नई लंगोटी का इंतजाम होता है और फी भरने का इंतजाम भी होता है। जूता टाइट हो रहा है, यूनिफॉर्म टाइट हो रहा है, पापा नया बनाना है, और आपको अभी ये वैक्सीन लेना है, आपको गार्डन में नहीं खेलना है, आपको भी थोड़ा सावधान रहना है। ये बच्चों को कोई जानकारी, नॉलेज, अनुभूति नहीं होती है। तो हमारा अनुभव ये है कि बालकों के प्रति, बालकों को स्वयं के प्रति जितनी चिंताएं हैं, उससे करोड़ों गुना चिंताएं, और उनके क्या कहते हैं उसको, कल्याण के विषय में चिंता माता पिता को होती है। उसी प्रकार से ये सत्य है, ये मेरा हृदय से विश्वास है कि मुझे भगवान के पास जाकर उनको मिलने की और उनके संग रहने की जितनी इच्छा है, उससे करोड़ों गुना अधिक इच्छा भगवान को मुझे मिलने की है और मुझे अपने पास ले जाने की है, अपने पास रखने की है। इस बात को हमें इस नए संवत्सर, प्लव संवत्सर के समय पर विचार करना चाहिए। कैसे अनेक संवत्सर आते हैं हर साल और बीत जाते हैं। क्या हम हर एक संवत्सर के आने और जाने से अभी और ज्यादा गंभीर हो रहे हैं क्या इस विषय में, कि भगवान कितने आतुर हैं? हमको लगता है भगवान ने अभी दोबारा कोरोना दिया है, क्या भगवान हमारा वास्तव में हित चाहते हैं कि हमको फटका ही देना चाहते हैं? ऐसा नहीं है। एक माता पिता का अगर चांटा भी बच्चों को लगता है ना कभी, तो भी उसके हित में ही होता है। माता पिता अगर दंड भी देते हैं ना बच्चों को, तो उनके अच्छे के लिए देते हैं, उनके कल्याण के लिए देते हैं।
तो भगवान, हमें सबको विश्वास होना चाहिए। सबको मन में प्रश्न होता होगा, अरे क्या हो रहा है अभी, क्या हो क्या रहा है, ये सब कब समाप्त होगा, क्या भगवान क्या करेंगे, हमको बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे, क्या हो क्या रहा है, सब विध्वंस हो रहा है। नहीं, लेकिन हमें विश्वास होना चाहिए कि हमारे भगवान इतने दयालु हैं कि हमारे लिए वो अच्छा ही कर रहे हैं। अगर किसी की मृत्यु भी हो रही है तो वो भी वो उनके लिए अच्छा है, कैसा अच्छा है हमको पता नहीं होगा, लेकिन हर चीज जो भी भगवान करते हैं वो हमारे अच्छे के लिए करते हैं। कृपया इस विश्वास के साथ चलिए कि भगवान की करुणा एक सामान्य माता पिता की करुणा के अंदाज से करोड़ों गुना अधिक सागर में होती है। अथाह सागर है उनको, भगवान अथाह सागर है करुणा का। तो उनकी करुणा अचिंत्य भी है। वो किस प्रकार से वो अपने अपना कल्याण करना चाहते हैं, पूरे विश्व का कल्याण करना चाहते हैं। जो भक्त है उनके, उनका कल्याण करना चाहते हैं, जो भक्त नहीं है उनका कल्याण करना चाहते हैं, जो अन्य योनि में है, कीटक योनि में है, जानवर योनि में है, उनका कल्याण कैसे करना चाहते हैं वो जानते हैं। वो उनकी विशाल और चिरंतन बुद्धि जो है उसमें वो सम्मिलित है। वो सभी जीवों का एक साथ विचार करते हैं, ऐसा नहीं कि केवल भक्तों का ही करते हैं। न मे द्वेष्टो न प्रिय, किसी का द्वेष नहीं करते, किसी से प्रेम नहीं करते, लेकिन सबका हित सोचते हैं। जो लोग उनके लिए अनुकूल है उनका भी हित सोचते हैं, जो लोग प्रतिकूल है उनके, उनका भी हित सोचते हैं, जो भक्त है उनका भी हित सोचते हैं। सबके लिए एक यूनिक व्यवस्था करते हैं। तो हमारे लिए क्या व्यवस्था किया उन्होंने? हमारे लिए व्यवस्था किया है कि हम और अधिक गंभीर बन जाएं। ये दोबारा अगर कोरोना का अटैक आ रहा है तो हमें अधिक गंभीर बनाने के लिए आ रहा है। क्या हम आखिर गए साल में इतना तड़पने के पश्चात उतना पर्याप्त मात्रा में गंभीर हो गए हैं क्या? क्या हमारी इंद्रियों की भोग लेने की इच्छाएं अभी कम हो गई है क्या? सत्य को जानते हुए नहीं, उसका उत्तर नहीं है। अभी भी मन में हमारे कोरोना के होते हुए, पिछले साल होते हुए, अभी भी आते हुए भी हमारे मन में विषयों का चिंतन चलते रहता है। सूक्ष्म रूप से, स्थूल रूप से हम विषयों का चिंतन और विषयों का भोग लेने का प्रयास अभी भी कर रहे हैं। चाहे हम लॉकडाउन में हो, भय में हो, फिर भी इंद्रिय भोग की प्रवृत्तियां और चिंतन चलते रहता है। तो आइए इस दोबारा आने वाले कोरोना के इस घटना को हम सब लोग गंभीरता से ले और समझे कि ये जीवन बहुत नश्वर है। कभी भी पंछी उड़ सकता है, पखेरु उड़ सकता है। हम लोग इतने भविष्य के विषय में चिंतन करते हैं, वर्तमान के विषय में चिंतन करते हैं, ये सोच करके हम जीते रहेंगे, लेकिन कब कौन कैसे उठेगा कोई नहीं कह सकता। ये आनंद सिनेमा का डायलॉग है जो हमने बचपन में 10 बार देखा है। कब कौन कैसे उठेगा कोई नहीं कह सकता है, लेकिन जब उठेगा तो भगवान का चिंतन करेगा तो भगवान के पास जाएगा। ये ध्यान रखना। हमें कब कौन और कैसे उठेगा उसका इतना चिंता नहीं, हमको चिंता है कब कौन कैसे जब उठेगा तो भगवान के विचार में उठेगा क्या, तो उसका जीवन यशस्वी हो गया। तो कोरोना का भी धन्यवाद है। अगर कोरोना की वजह से हम भगवान के धाम में चले गए तो कोरोना का भी धन्यवाद है, लाख लाख धन्यवाद है। क्या क्या नहीं करते भगवान हमारे लिए। जब बुरा लगता है तो हमको लगता है भगवान बड़े बुरे हैं। जब वो संपत्ति देते हैं, ऐश्वर्य देते हैं, प्रमोशन देते हैं, लगता है कितने भगवान अच्छे हैं, कितना ख्याल करते हैं। हमने जब किया था ना इसलिए हमको प्रमोशन मिला। हमारे हर आध्यात्मिक गतिविधि को हम हमारे भौतिक प्रगति से जोड़ना चाहते हैं, जोड़ते हैं। और भौतिक प्रगति हो गई तो सोचते हैं कि अच्छा किया मैंने, जब किया, नियम पालन किया, अब भगवान ने हमारी सुन ली, हमारी बेटी की शादी कर ली, हमारे बच्चे को जॉब लगा दिया, हमारो बीमारी ठीक कर दिया, हमको आईसीयू से बाहर निकाल कर डिस्चार्ज करवा दिया, कितना अच्छा किया हमने। देखो भगवान का जब करते हैं तो कितना लाभ होता है। ऐसा नहीं है। भगवान के भक्ति का लाभ बीमारी से ठीक होना नहीं है। भगवान के भक्ति का लाभ प्रमोशन नहीं है। भगवान के भक्ति का लाभ ज्यादा पैसा कमाना नहीं है। भगवान के भक्ति का लाभ केवल भगवान से अधिक प्रेम होना है, भगवान से अधिक नजदीक जाना है, भगवान से अधिक अधिक प्रेममय सेवा में मग्न होना है। अगर आपको वो लगता है भगवान की भक्ति का परिणाम भौतिक विषयों का चिंतन कम होने में है, अगर वो हो रहा है तो समझना कि अच्छा किया मैंने भगवान का जप किया, मेरे विषयों की आसक्ति अभी कम हो रही है। क्या हम सोचते हैं ऐसा कभी? नहीं सोचते हैं।
जब अच्छा होता है, हमारे पेशेंट डिस्चार्ज होकर घर पे आते हैं, रिश्तेदार घर पे आते हैं, तो सोचे भगवान की कृपा है। हो सकती है, लेकिन भगवान की वास्तविक कृपा वो नहीं है। भगवान की वास्तविक कृपा हमारा और उनका प्रेम है, हमारा और उनका आकर्षण है, आसक्ति है, और विषयों के प्रति आसक्तियां कम कम होने की प्रक्रिया भगवान की कृपा है। इन एब्सोल्यूट परम सत्य बातों पर चिंतन करना बहुत जरूरी है। और मैं आपको सबको पूछता हूं, अभी इस वक्त वो चिंतन नहीं करेंगे तो कब करेंगे? कब करेंगे? और ऐसा कौन सा आपको और भयंकर दुर्घटना की आवश्यकता है कि हम हिल जाएं और जग जाएं और भगवान के प्रति आकर्षित हो जाएं? ये इस सदी की सबसे बड़ी महामारी और सबसे बड़ा एक कलेक्टिव वैश्विक संकट है ये। मुझे लगता नहीं हमारे जीवन में और इससे बड़ा कोई संकट आएगा कि तब हम जगेंगे। हाँ, ये मत समझना कि हमारे घर में मृत्यु हो गई तो ही हम जगेंगे। हमारे घर में किसी की मृत्यु होना एक साधारण चीज है। पूरे विश्व में महामारी आना एक बहुत भयंकर संकट है। कोई देश किसी की हेल्प नहीं करता, क्योंकि सब लोग अपने अपने विवंचना में, कष्ट में और पीड़ा में पड़े हुए हैं। जब भूकंप होता है किसी जगह, सब देश हेल्प करते हैं, क्योंकि भूकंप एक ही जगह पे होता है और बाकी जगह नहीं होता है, तो सब लोग जहां नहीं होता है वहां के लोग वहां मदद करते हैं। सुनामी किसी एक ही जगह पे होता है, तो सब लोग वहां पर हेल्प करते हैं। लेकिन वैश्विक महामारी में चाहते हुए भी लोग दूसरे का सहायता नहीं कर सकते। इसलिए गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स, हु हेल्प्स हु हेल्प देमसेल्व्स। इसलिए समय गहरा चिंतन करने का है। ये समय गहरा चिंतन करने का है। एकांत में करो, लोगों के बीच में करो, काम करते हुए करो, काम नहीं करते हुए करो, सोते में करो, लेकिन चिंतन करने की जरूरत है कि क्या मैं भगवान से इतना पर्याप्त मात्रा में आसक्त हूं कि अभी अगर कोरोना में मर जाऊं तो भगवान के पास जाऊंगा क्या? ये चिंतन नहीं करेंगे तो भगवान के पास जाएंगे कैसे? क्या ले जाएगा भगवान को उनके पास, हमारे पास, उनके पास? हमें भगवान के पास क्या ले जाएगा? जब तक वो, मराठी में कहते हैं ना, कड़वड़ा, कड़वड़ा यानी डेस्परेट डिजायर, जब तक वो कड़वड़ा डिजायर नहीं होता है ना हमारे मन में, तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। लौल्यम, रूप गोस्वामी ने कहा है उपदेशामृत में, लौल्यम, जब तक भगवान के विषय में ऐसी अनावर, अनकंट्रोलेबल आसक्ति और आकर्षण और उत्साह नहीं होता है ना, लौल्य यानी आसक्ति, बहुत ज्यादा लगाव नहीं होता है, तब तक भगवान को प्राप्त करना मुमकिन नहीं है। चाहे किसी की नौकरी चली जाए, किसी की नौकरी है, कोई पुराने घर में है, कोई नया घर में चला गया है, किसी को कोरोना हुआ है, कोई कोरोना ठीक होके घर पे आ गया है, कोई बुढ़ा हो गया है, कोई जवान हो गया है। कोरोना में बहुत लोग बहुत जल्दी बुढ़े हो गए हैं, बुढ़ापा और जरा वार्धक्य आ गया है। इस सारी अवस्था में कोई बालक है मास्क लगा के गार्डन में खेल रहा है, इस सारी अवस्था में जीवन का लक्ष्य एक ही होता है, दूसरा नहीं होता है। केवल हमारा ये भाग्य है कि हम थोड़े बड़े हो गए तो हमारा ये गंभीरता होने की संभावना हमारे लिए मुमकिन है, ये हमारा भाग्य है। और गंभीरता होने जैसी बुद्धि हमारे होने के पास भी अगर हम उतने पर्याप्त मात्रा में गंभीर नहीं हुए तो फिर भगवान का ये प्रयास भी हम स्वयं अपने प्रयास से असफल कर रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड। इसलिए सभी भक्तों को जो इस विषय में जानकारी रखते हैं, इस विषय में रुचि रखते हैं, इस विषय में गति रखते हैं, इन सब लोगों को हार्दिक विनती है कि बहुत गंभीरता से भगवान के चरणों का आश्रय लो। चाहे आंधी हो या तूफान या आनंद की स्थिति, उनके चरणों को कस के पकड़ो। जैसे वासुदेव घोष कहते हैं कि मैंने अभी आपके चरणों को कस के पकड़ लिया है, आप लात मारेंगे तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। आपके शीतल चरण कमल मैंने अभी अपने जीवन का सर्वस्व बना लिया है, और आप नहीं चाहते हुए भी मैंने आपके चरणों को कस के पकड़ा है। अभी इन शीतल चरणों को पकड़ के ही मैं भौतिक दुनिया से पार हो जाऊंगा। ऐसे पुकारना है रोज हमें। और दुख में अभी पुकारना आसान होता है तो पुकार लो अभी, लेकिन वास्तविक में सही आसक्त तब होती है जब सुख में भी हम उतना ही असहाय महसूस करते हैं और भगवान के चरणों को कस के पकड़ कर प्रार्थना करते हैं। आइए सब लोग प्रण करें। सुखे दुखे भूले ना को, बदने हरि नाम करो रे,
सुखे दुखे भूले ना को, बोधने हरि नाम करो रे, गाय गौरा मधुर स्वरे नाम गाय गौरा मधुर स्वरे। गौरांग महाप्रभु ने इतना कष्ट क्यों किया है? 48 साल का एक पूरा अवतार खर्च किया उन्होंने, ताकि हम जैसे लोगों को बड़ी आसानी से उनके चरण की ओर वो खींच सकते हैं। इसलिए बड़ी आसानी से सब गुनाहों को, पापों को माफ करने के लिए वो तैयार है। स्वयं इतने करुणावश भगवान व्याकुल हैं, जितना हम अपने प्रति व्याकुल नहीं है। करुणा के वश वो स्वयं व्याकुल हैं और एक अलग से पूरा अवतार लेकर हम सब लोगों को तारने के लिए, पुकारने के लिए शस्त्र अस्त्र छोड़कर केवल हरिनाम को लेकर वो हमारे पीछे पीछे भाग रहे हैं। हमें भागना चाहिए, वो हमारे पीछे पीछे भाग रहे हैं। नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को भेज रहे हैं, गृहस्थों के घर पे खटखटा रहे हैं, बार बार चरणों में गिर रहे हैं। 50 बार हमारे मुंह पे दरवाजा बंद करो लेकिन हरिनाम लो, ऐसे बलराम जी को, ब्रह्मा जी को भेज रहे हैं। आप सोच सकते हैं, चाहते तो वो एक झटके में गदा हल चक्र चलाकर हमको, हम जैसे पापियों को नष्ट कर सकते हैं, जो उन्होंने किया भी है पिछले अवतारों में। लेकिन इस अवतार में राधा रानी की ऐसी कृपा है, और राधा रानी उनके हृदय में घुस गई है कि अभी इनको मैं शस्त्र देने को दूंगी नहीं, क्योंकि ये राम के अवतार में, कृष्ण के अवतार में, नरसिंह के अवतार में, सबके अवतार में इतने शस्त्र लेकर लोगों को मारते हैं कि क्या कहें। भाई मैं इनके हृदय में घुस जाती हूँ, फिर ये कोई शस्त्र अस्त्र नहीं उठाएंगे, अंदर से इनको डायरेक्ट करती हूँ। केवल कृपा करुणा ही का, उसका ही वर्षाव करो बस। तो जैसे वो प्रवेश कर गई उनके हृदय में, देखो कृष्ण का कैसा परिवर्तन हो गया। ना चक्र है, ना गदा है, ना धनुष सारंग पाणी धनुष्य है, ना कोई धनुष्य बाण है, कुछ है नहीं उनके हाथ में। सांगो पांगास्त्र पार्षदम, स अंग उपअंग पार्षद, यही उनका अस्त्र है। हरिनाम ही उनका अस्त्र है। और वो अपने दरवाजे पे आके भाग भटक रहे हैं, दरवाजे पे आके दे रहे हैं, ले लो कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। हाँ, इसमें भी लिखा है ना श्लोक में, परमात्मा के रूप में हमारे साथ में भटक रहे हैं। हम जहां जहां भटक रहे हैं, कृष्ण भूलिया जीव, वहां वहां भटक रहे हैं। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, बोलो कृष्ण, कहो कृष्ण, करो करो कृष्ण शिक्षा, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, ये उनका मंत्र था। उन्होंने हरिदास ठाकुर को भी दिया था कि जाओ सबको बताओ, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, और कुछ मत करो, जहां पर भी रहो वहां करो, गंभीर बन जाओ। दुनिया में कोई आशा नहीं है कि हम यहाँ पर खुश रहेंगे, चाहे जवान होंगे, बुढ़ा होंगे, यहाँ पर कोई खुशी होने का, सुख होने का कोई गारंटी नहीं है। और साथ साथ इस गंभीर विषय को चलाते हुए मैं ये भी कहना चाहता हूं कि उसके साथ साथ सुंदर सुमधुर लीला को प्रकट भी कर रहे हैं। ये न के न प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयेत, इन बद्ध जीवों का मुझे छोड़कर भाग गए, इनका चित्त मुझ में लगे, इनका चित्त मुझ में लगे, इसलिए अलग अलग विचित्र प्रेम की लीलाएं कर रहे हैं। तो सोचा मैं आपको एक आज अच्छी ऐसी लीला बताऊंगा जो आपने कभी सुनी नहीं होगी। उसका ऐसा है, विषय के गांभीर्य को रखते हुए, हाँ, हमारे बरसाने में जो हॉस्पिटल है ना, उसमें बहुत सारे लोकल ब्रजवासी स्टाफ है, तो मुझे उनके प्रति बहुत आकर्षण रहता है, तो मैं उनको बातें करते रहता हूँ उनके साथ में, कभी उनको यात्रा लेके जाता हूँ। तो मैंने वो हमारा बरसाना जो है उसमें से 19 किलोमीटर के आगे जाएंगे ना, तो एक गांव आता है, गांव मतलब एक तहसील आती है, जिसका नाम है छाता, जिसका भगवान के लीला में नाम है छत्रवन। तो वो छाता का एक स्टाफ था हमारा, उसको मैंने पूछा कि अरे भैया, छाता की कहानी क्या है, जरा हमको सुना दो, छाता की लीला क्या है।
तो उन्होंने कहा पतो ना है प्रभु हमें, न जाओ पतो करो, बड़े बूढ़ों को पूछो, चाचा को पूछो, बाबा को पूछो, दादा को पूछो कि बाबा ये लीला कहाँ है बताओ मैं। तो बेचारा गया और सबको पूछा उन्होंने, किसी को नहीं पता। फिर लौट के आया, प्रभु जी नहीं पता। मैंने कहा अभी आपको मैं 6 महीने का टाइम देता हूँ, 6 महीना आप जो जो गांव में सबसे दाढ़ी वाले बाबा बूढ़े हैं बाको जाके पूछो कि हमारे गामन की लीला कहाँ है। लेकिन बेचारा हर बार आते रहा, बोला प्रभु जी नहीं पता है। मैंने कहा जाओ अभी भी कोशिश करो। और वो ब्रजवासी और बाकी सारे ब्रजवासी स्टाफ भी हमारी यात्रा में आते थे, तो उनको इतना रुचि पैदा हो गया कि अरे हमें तो हमारो ही जगह को लीला को पतो ना है, तो बाकी लीला हमें कैसे पता चलेगी। तो नंदगांव की यात्रा में मेरे साथ में आ रहे हैं, बरसाने में आ रहे हैं, कामेवन में आ रहे हैं, व्यवस्था भी कर रहे हैं, और उनको खुद पहली बार बोल रहे हैं अरे ये तो जगह पहली बार देखी, आकी लीला भी पहली बार सुनी। तो उनका कौतूहल बढ़ गया, तो नोट्स बनाने लगे नोटबुक में। हाँ, जहां जहां यात्रा में आ रहे हैं। एक बार तो वो मुझे छोड़ने आए थे मथुरा स्टेशन पे। तो मथुरा स्टेशन पे पूरा समय पर बरसाने से लेकर मथुरा स्टेशन तक मुझे बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे थे, ये जिला के बारे में, वो जिला के बारे में, नोटबुक लेके नोट कर रहे थे। यहाँ तक कि मैं ट्रेन में चढ़ रहा तो अभी भी प्रश्न पूछ रहे थे मुझे ये जिला के बारे में। बोला अच्छा है, ब्रजवासियों को अगर अगर ब्रज के विषय में पूरी जानकारी और पता लगे तो कितना अच्छा रहेगा। तो एनीवेज 6 महीना हो गया, बेचारा थक गया। बोला प्रभु पतो ना पड़ रहा है, सब बुजुर्गन को पूछा, सब दादा को पूछा, बाबा को पूछा, किसी को पतो ना है। अरे ठीक है, हम आपको बता देते हैं, अभी आपने इतना मेहनत की है तो उसका फल तो मिलना ही चाहिए आपको, है ना। अच्छा, सबको सुनाई पड़ रहा है क्या ठीक से? जरा अंगूठा दिखाओ। एवरीबडी कैन हियर? ओके, जिसको सुनाई नहीं पड़ रहा है उसका खुद का इंटरनेट का प्रॉब्लम हो सकता है, कोई बात नहीं। तो फिर हमने वो लीला बताना आरंभ किया। अभी वो लीला छत्रवन की ऐसी है। ये छत्रवन, आपको बता दूं जानकारी के लिए कि ये छत्रवन जो है वो अ, वृंदावन से उत्तर की दिशा में 28 किलोमीटर पर है। वहां से हम लोग लेफ्ट में मुड़ते हैं और 19 किलोमीटर आगे नॉर्थ वेस्ट को उतर जाते हैं तो बरसाना आता है। और स्ट्रेट जाएंगे तो कोसी आएगा और उसके बाद में दिल्ली आएगा। तो रोज का हमारा वो रास्ता है जहाँ से हम वृंदावन से बरसाना के अस्पताल में जाते हैं। तो बहुत बड़ी मंडी भी वहां पर आज की तारीख में है, और बहुत बड़ा बाजार है, और वहां से लोग मुड़ते हैं। फिर मुड़ते हुए फिर पहले रणवारी आता है, फिर उसके बाद में खायरा आता है, फिर आके अ, अंजन वन आता है, उसके बाद में बरसाना आता है। तो ये छत्रवन में ऐसा हुआ था कि कृष्ण भगवान को सभी सखाओं ने राजा बनाया था और उनको छत्र धारण कराया था, इसलिए उसका नाम है छत्रवन। और यहाँ पर जब भी राजा बनाया था तो उनका नाम दिया छत्रपति कृष्ण महाराज। छत्रपति श्री कृष्ण महाराज बना दिया उनको। बलराम जी उनके बाजू में बैठ गए बाएं तरफ, और अपना गृह मंत्री का कार्य, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, गृह राज्य मंत्री का कार्य करने लगे। श्रीदामा ने उनके शीश पर वो छत्र पकड़ा, और अर्जुन ने उनको चामर से हवा देना शुरू किया राजा के रूप में। मधुमंगल उनके सामने बैठे और एक कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में, है ना, जुडिशियल क्या कहते हैं उसको, कलेक्टर के रूप में कार्य शुरू किया। फिर सुबल ने उनको पान पान बीड़ा खिलाया, और सुबाहु और विशाल और अदर बाकी सखाओं ने उनको प्रजा के रूप में रोल लिया अपना, और प्रजा के रूप में वो अपना अपना समस्या राजा के सामने डालने लगे। फिर उसके बाद मधुमंगल के द्वारा कृष्ण भगवान ने ये ऐलान किया, छत्रपति कृष्ण महाराज के प्रतिनिधि के रूप में मधुमंगल ने ये ऐलान किया, ये घोषणा किया कि महाराज छत्रपति नंद कुमार इस क्षेत्र के एकमेव राजा हैं, एकमेव छत्रपति हैं, और इनके सामने और कोई यहाँ पर अधिकारी नहीं है, कोई राजा नहीं है, कोई अधिकृत पुरुष नहीं है। यहाँ पर हर समय हमारे बगीचों में आकर गोपियां फूल चुरा कर ले जाती हैं, बगीचों को ध्वस्त करती हैं। हम उन्हें अभी पूरा दंड देंगे। हमारे राज्य में आकर, जो हमारे मैदान में आकर फूल चुनते हैं और गार्डन को नष्ट करते हैं, उनको हम दंड देंगे। इस तरह से कृष्ण भगवान ने बहुत सारा सुंदर राजा बनने का लीला किया।
लेकिन ना यहाँ पर लीला समाप्त नहीं होती है। कभी कभी हम अपने अपने मन में अपने अपने मन के लड्डू खाते रहते हैं, लेकिन पता नहीं जब आंख बंद करके बिल्ली जब घी खाती रहती है ना, तो बाद में एक दिन टोंग करके उसके घर पे बड़गा पड़ता है मालिक का, जो पीछे से आता है, जब वो आंख बंद करके घी खाती रहती है। वैसे यहाँ पर सारे बालक लोग जो है कृष्ण भगवान को अपनी मर्जी से राजा बनाकर मजा ले रहे हैं। लेकिन वहां से आगे एक ना गांव है बरसाने की ओर, 7 किलोमीटर दूर छाता से, इसका नाम है उमराव। और वो उमराव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण गांव है, मैं आगे बताऊंगा आपको। तो ये उमराव में क्या हुआ, सखियों ने ये कृष्ण भगवान का जो घोषणा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। और उन्होंने ललिता जो सखियों की मुखिया है, सखियों का कोर्ट है, वो जज है, जज, सारे मुकदमे वहीं पहुंचते हैं। तो ललिता को कंप्लेंट किया कि ये ऐसा ऐसा भगवान को, कि ये भगवान ने अपने नंदलाला को ये राजा बना रहे हैं। तो भक्ति रत्नाकर में बहुत सुंदर इसका वर्णन है, देखो सुनिए बंगला में। ललिता दी सखी क्रोधे कोहे बार बार, राधिकार राज्य के करया अधिकार, आयचे कटक कोही ललितादि सखी गण, राधिकारे उमरा वो कोई ललित तत्क्षण। मतलब ललिता को बहुत क्रोध आया। उसने कहा कौन है वो, इसको इतनी हिम्मत है कि हमारे राज्य में, हमारे राधिका के होते हुए राधिका के राज्य में अपना अधिकार जमाए, हम लोग उनका विरोध करेंगे। और ये विरोध करने के पहले उन्होंने तत्काल राधिका को एक सुंदर सिंहासन पे बिठाया और उसको वृंदावन रानी के रूप में घोषित कर दिया। उसके बाद चित्रा सखी राधा रानी के शीश पर छत्र धारण करती है और विशाखा उसको चामर से हवा देती है। ललिता उनके बगल में बैठती है और गृह राज्य मंत्री का कार्य आरंभ करती है। एक सखी उन्हें पान देती है, एक सखी उन्हें बहुत सारे व्यंजन खिलाती है, माला पहनाती है, और बाकी सखी लोग प्रजा बनकर उनका अपना अपना समस्या बताना शुरू कर देते हैं। तो राधिका वो अपने सखियों को रानी के रूप में आदेश देती है, मोर राज्य अधिकार कोरो ये जान, प्रभाव कोरी तारे आनये क्षण, प्रभाव कोरी तारे आनये क्षण। भक्ति रत्नाकर, जाओ वो जो झूठ मूठ का राजा बना है ना, उस पर हमला करो, उसके राज्य को क्या करो, कॉन्कर करो, हाँ, टेक ओवर द लैंड, उसको बांध दो और उसको बंदी बनाकर मेरे पास ले आओ। राधा रानी के इस आज्ञा से उत्साहित हो गए सब सखियां, हाँ, जोश आ गया उनके, वाह, सब बोनाफाइड ऑर्डर, नाउ वी कैन डू व्हाट वी वांट। तो राधा रानी की आज्ञा लेकर जो उनके अभी उमराव, उमराव यानी जो क्वीन, उमराव हमारे एक हिंदी में पिक्चर आया था ना उमराव जान, उसमें भी वो क्वीन, उमराव यानी क्वीन, तो राधा रानी को उमराव बना दिया। तो उमराव की आज्ञा के अनुसार हजारों हजारों सखियां फूलों की डंडियां लेकर, हाँ, वो उनका शस्त्र है, पुष्प डंडी, उसको लेकर जैसे कि मानो युद्ध में चल रहे हैं वैसे युद्ध में चलने लगे। अर्जुन, लवंग, भृंग, कोकिल, सुबल, मधुमंगल, इन्होंने उनको देखा दूर से कि सखियां हजारों की संख्या में डंडे लेकर आ रही है, तो सब लोग भाग गए, सभी दिशाओं में भाग गए। तो फिर एक बहुत बुद्धिमान सखी थी, उसने बहुत चतुरता से ना मधुमंगल को पकड़ लिया, मधुमंगल को पकड़ा, उसको फूलों की रस्सियों से बांधा, बेलियों से, और पुष्पों की मालाओं से बांध दिया। और सारे बेचारा ना बहुत सारे लीलाओं में खुद पकड़ा जाता है, बहुत सारी लीलाओं में ये बेचारे को पकड़ते हैं। पता है क्यों? क्योंकि बाकी सब जो है ना सखा लोग चुस्त रहते हैं, बहुत अब हेल्दी रहते हैं, और ये बेचारा मोटा रहता है, इसलिए ज्यादा दौड़ता नहीं है, ज्यादा जल्दी जल्दी दौड़ नहीं सकता है, इसलिए वो सखिया उनको झपट के पकड़ लेती है। बेचारा हर पार बलि का बकरा यही बन जाता है। तो उसको पकड़ कर ना बांध कर लेके आते हैं राधा रानी के सामने। कुछ सखियों ने ना उसके गाल पर बहुत तमाचे मारे, कुछ लड़कियों ने गाल के चिमटा लेके उसको ट्विस्ट कर दिया, बहुत उसको, सब सखियों ने मिलकर बहुत संकुचित कर दिया, बहुत संकोच दिया उसको। तो फिर मधुमंगल को कई बार ऐसे सताने के बाद में उन्होंने कहा, आप लोगों को इतनी उद्दंडता किसने दी, आप कौन हो? हमारी राधा रानी उमराव, इसके अधिकार को छीनने का आपको हिम्मत कैसे हुई? जाओ अपने राजा को बताओ कि राधा रानी का राज्य है,
हम आपको अभी दंड देते हैं, देखो आप देखते रहो। मधुमंगल ना तुरंत शरणागति स्वीकार किया उसने, चरणों को पकड़ लिया। हाँ, जैसे होता ना, हैंड्स अप वो एकदम एकदम डिफीटेड जनरल जैसे सेनापति की तरह हो गया उसका अवस्था। तो कहते हमने हार स्वीकार कर लिया है। और जब उसने दंड सर झुकाया ना, तो सखियां कहती है हाँ हाँ यही सही है, ऐसा ही करना चाहिए, यही ऐसा ही करना चाहिए, आपके हित में है, ऐसा ही करो। तो मधुमंगल ने कहा मैं मेरा पराभव स्वीकार करता हूँ, आप ही लोग राजा हैं, और मुझे आपको प्लीज हैंड डाउन अ पनिशमेंट, मुझे आप ऐसा दंड दो जो मेरे पेट को सुख देने वाला हो। दंड देना है तो ऐसा दंड दो जो मेरे भूखे अग्नि वाले पेट को सांत्वना देने वाला हो। तो सब सखियां हंस जाती है, राधा रानी भी हंसती है और कहती है कि ये ना बहुत विचित्र प्रकार का ब्राह्मण है, इसको छोड़ दो आप। तो सखियों ने उसको बहुत सारे लड्डू खिलाए और छोड़ दिया। कैसे भी करके मीठी मीठी बातें करके छुटकारा पाया, और भाग के दौड़ के आया जहां पर सभा, कृष्ण की सभा, छत्रपति कृष्ण महाराज की सभा चल रही थी। और वहां पर आके एक तो पेट में लड्डू है तो बहुत खुशी हो रही है, लेकिन नकली नकली रो के दिखा रहे हैं कि मैं कैसा डरा हुआ हूँ, कैसे पिटा हुआ हूँ, कैसे मैं दंड पाकर आया हूँ। और उसने कृष्ण को डिटेल रिपोर्ट दिया कि कैसे उसको संकोच दिया गया, कैसे उसका अपमान किया गया। तो ये देखकर कृष्ण ने मधुमंगल और सखाओं को लेकर निर्णय लिया, हम अभी आक्रमण करते हैं। जहां पर भी उमराव में ये सभा भरी हुई है राधा रानी की, वहां पर हम लोग आक्रमण करते हैं और वो प्रदेश को पदाक्रांत कर देते हैं। वी विल इन्वेड दैट होल एरिया। तो कृष्ण भगवान और सब सखा मिलकर अपने डंडा वंडा लेकर सीधे घुस गए उमरा गांव में, और उस सभा में घुस गए जहां पर राधा रानी सिंहासन पर राधा रानी बनकर, वृंदावन की रानी बनकर छत्र पहनकर बैठी हुई है। अपने प्रियतम सखा को देखकर राधा रानी बहुत शर्मिंदा हो गई, उनका बड़ा संकोच हो गया। अपने राजवस्त्र उसने उतारने का प्रयास किया, लेकिन सखियों ने उसको मना कर दिया, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। और तो मधुमंगल ने फिर छत्रपति श्री कृष्ण महाराज को उमराव राधा रानी की दाईं ओर बिठाया और कहा कि अभी कृष्ण भगवान, आई मीन नंदलाला, आप ऐसे अभी एक ट्रीटी यानी एक ऐसा तय कर लो। तय मतलब क्या कहते हैं उसको, एडजस्टमेंट कर लो, कॉम्प्रोमाइज कर लो। अभी मराठी में कहते हैं ना, मालवनी भाषा में मांडवली कर लो, मांडवली क्या मांडवली करना है कि अभी हम राजा नहीं है, हम जो भी आपके साथ बैठे हुए हैं, लेकिन आपके ही आधिपत्य में रहेंगे, हम आपके अधीन रहेंगे, आप ही रानी रहेगी, और हमारा जो साम्राज्य है वो आपके चरणों में हम अर्पण कर रहे हैं। तो वो वहां पर वो मांडवली कर लेते हैं, साइन करते हैं उसको। तो फिर कृष्ण भगवान हृदय से राधिका के अधिकार को स्वीकार कर लेते हैं। मधुमंगल अपने जोड़े हुए हाथों से राधिका को कहते हैं कि आज से हमारे नंदलाला का राज्य जो है वो आपके अधिकार में रहेगा, और आपको जो करना है वो आप कर सकते हो, पूरा अधिकार है आपको। तो ये लीला छत्रवन में हुई थी। इस लीला का एक दूसरा प्रकार भी है, क्योंकि भगवान की लीला कभी एक बार नहीं होती है, भगवान की लीला जो है ना वो अनंत बार होती है। कितने बजे? हाँ ठीक है। भगवान की लीला ना अनंत प्रकार से, विविध प्रकार से होती है। एक ही लीला एक ही जगह पर अनंत बार होती रहती है। तो दूसरी बार क्या हुआ था कि हजारों सखियों ने वहां पर आक्रमण किया जहां पर छत्रवन में कृष्ण राजा बनकर बैठे हुए थे, और वहां उनके दरबार में घुसकर सब सखियों ने सबको अरेस्ट कर दिया। और कुछ विशिष्ट सखियों ने, ललिता विशाखा ने जाकर कृष्ण भगवान को सिंहासन में बैठे हुए राजा बने हुए अरेस्ट कर दिया, और उनको घसीट कर लेके आए और सीधा लेकर आए उमराव में जहां पर राधा रानी वहां पर रानी बनकर बैठी हुई थी, और जबरदस्ती कृष्ण को उनके चरणों में गिराया। तो लो, आपके गुनहगार को लेके आए हैं, हाँ, झूठ मूठ के राजा बनते हैं, हमारे राज्य में राजा बनने का प्रयास करते हैं, इसको उचित दंड दे दो। तो यही जो गुनहगार का जो दंड दंड देने का कार्य है, ये मुकदमा ललिता के पास, गृह राज्य मंत्री के पास दिया गया, और उसने मुकदमा चलाया कि कठोर से कठोर दंड देना चाहिए। लेकिन जब कठोर से दंड का ऐलान हुआ तो राधा रानी का हृदय पिघल गया करुणावश। उन्होंने कहते नहीं नहीं, बहुत ये प्यारा गुनहगार है, हाँ, मेरा हृदय इसको देखकर बहुत धक धक कर रहा है और पिघल रहा है, छोड़ दो इसको, छोड़ दो। तो फिर कृष्ण भगवान राधा रानी के चरणों में गिरते हैं और क्षमा मांगते हैं, याचना करते हैं,
और दोबारा ऐसे नहीं करूंगा ऐसे बताते हैं, फिर उनको प्रेम से छोड़ देते हैं। ऐसे भगवान की छत्रबंध की लीला है। अभी आप देखो इतना सुमधुर लीला करते हैं वो। अभी आगे भी बहुत लीलाएं हैं, इसके आगे भी बहुत सारे गांव हैं, इसमें इतनी अद्भुत अद्भुत लीलाएं होती रहती है और हो रही है। अब ये सब क्यों कर रहे हैं भगवान? क्या जरूरत है उनको? अपना धाम क्या कम, धाम में क्या कम जगह है उनके पास? ये सब लीला वहां पर भी चलती रहती है, यहाँ पर भी क्यों आके क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर आकर ये प्रेम लीलाओं को, माधुर्य लीलाओं को प्रकट कर रहे हैं, जो कि हम सब लोग उनके प्रति आकर्षित हो जाएं। अभी वो नहीं रहे वहां पर, अभी चले गए वो, लेकिन लीला उनकी निरंतर होती रहती है। उनके बारे में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, संतों के मुख से सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? ताकि भगवान की जो इच्छा है कि हम उनकी ओर आकर्षित हो जाएं, ये उद्देश्य उनका सफल हो जाए, इसलिए वो यहाँ पर आकर लीला करते हैं। इस भौतिक दुनिया में आने की कोई जरूरत नहीं उनको, फिर भी आते हैं, माधुर्य लीला करते हैं, औदार्य लीला करते हैं, ऐश्वर्य लीला करते हैं, सब प्रकार के विविधतापूर्ण लीलाओं को निरंतर बार बार करते रहते हैं, ताकि हम जैसे जीव उनकी ओर आकर्षित हो जाए। तो आइए उन कृष्ण भगवान के प्रति, उन राधा रानी के प्रति सब लोग अपने हृदय को उनकी ओर मोड़ दें, उनके चरणों की ओर समर्पण करें, और उनका जो हम पर ऋण है, जो उन्होंने इतना हमें उनकी ओर खींचने के लिए जो इतना कष्ट लिया है, उनको कुछ रिस्पांस दे, हम उनको प्रतिसाद दे। और आने वाले अभी अभी जो सांप्रत की, वर्तमान की जो गंभीर स्थिति है, उसमें हम गंभीर बन जाएं कि ऐसे प्रेमी, करुणामय, करुणा सागर जैसे विशाल भगवान हृदय को हम अपने आप को शरणागत हो जाएं, अपने आप को शरणागत करें, उनके प्रेम के प्रतिसाद दे दें, और हमारे जीवन को अधिक अधिक गंभीर करते हुए उनके चरणों की ओर ले जाएं। हरे कृष्णा, श्री कृष्ण भगवान की जय हो, श्रीमती राधा रानी की जय हो, श्री वृंदावन धाम की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। कोई प्रश्न किसी का है तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ, यस माता जी पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू फॉर नाइस लीला। जय। मुझे सवाल ये है कि हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, सिंसियर बनना चाहते हैं। जब हम रीडिंग करते हैं या फिर भगवान का नाम लेते हैं, तभी भी हम पूरी तरह से फोकस होके ध्यान से रीडिंग करना चाहते हैं, और वो समझ के इम्प्लीमेंट भी करना चाहते हैं। और चैंटिंग करते वक्त भी हम वो करना चाहते हैं अच्छे से, लेकिन somehow or other, I don't know, maybe due to past conditioning or because of this mind, हम फोकस नहीं कर पाते, जैसा हम चाहते वो नहीं कर पाते। तो क्या कर सकते हैं हम, और कोशिश और क्या कर सकते? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है ना, वो हमारा भाव है, वो हमारी भावना है। हर समय हमारी भावना के अनुकूल हमको रिस्पॉन्स, रिजल्ट मिलेगा, इसका भरोसा नहीं है। वो तो भगवान जानते हैं जब हमको इसका कब रिवॉर्ड देना है। लेकिन निरंतर उस प्रयास को सच्चे दिल से करते रहना हमारा कर्तव्य है। आप बहुत बढ़िया कर रहे हो माता जी, आप लगे रहो, इसी भाव से लगे रहो, जन्म जन्मांतर तक लगे रहो भाई। भले भगवान आपको ले भी नहीं जाएंगे या तो ले जाएंगे, जैसे भी हो, आप अपने भाव को बनाए रखिए। हमारी तरफ से जो हमारा ड्यूटी है, प्रयास करना, अपनी भावना को बनाना, अपनी प्रामाणिकता को, सिंसेरिटी को बनाए रखना, यही हमारे हाथ में है। वो ही करते रहो। आप जब इस प्रामाणिकता से ये प्रयास करते रहेंगे ना, तो भगवान क्यों नहीं हमको लेंगे अपने पास? क्योंकि कितने लोग इस विश्व में आप जैसे सिंसियर है, बताइए, भगवान को चाहते हैं, भगवान को, तो भगवान अभी उतने छोटे नंबर वाले सिंसियर लोगों को रिस्पांस देंगे कि रास्कल लोगों को रिस्पांस देंगे? बताइए, आपको ही देंगे रिस्पांस। इसलिए आप निराश मत होइए, चाहे कितने भी साल खत्म हो जाए, आप अपना भाव को बनाए रखिए, अपने प्रयास को बनाए रखिए, और निराश मत होइए, उत्साह को बनाए रखिए, और लगे रहिए, बस लगे रहिए इस बात पर। आप इस मार्ग में जो प्रामाणिकता से लगा हुआ है, उसका यश निश्चित है। तो प्रयास करते रहिए, बस डोंट गो फॉर रिजल्ट, जस्ट गो ऑन ट्राइंग।
आपके प्रयास ही आपका यश है। आप प्रयास करने में चूके तो आप अपयशी हो गए, आप प्रयास करते रहे तो आप यशस्वी हैं। इस बात को आप समझ लीजिए। हरे कृष्णा। थैंक यू। जय जय हो। और किसी का कोई प्रश्न है? और कोई? अगर किसी का नहीं तो प्रभु जी मुझे पूछना है एक प्रश्न। हाँ बिल्कुल पूछिए। आपकी आज्ञा हो तो। जय। कहाँ पर है? जैसे प्रहलाद महाराज को नरसिंह भगवान ने बहुत सारी परीक्षाएं ली, और हाँ। भगवान अपने भक्तों की परीक्षाएं लेते हैं, उनको यस। संकट में डालते हैं। तो हमारे जीवन में तो कोई संकट, मुझे अभी जो आपने वैश्विक महामारी बोली है, वो आने के बाद भी वो संकट महसूस नहीं हो रहा है। तो और इसे संकट की याचना करनी चाहिए कि हमको जैसा चल रहा है, हमारी भक्ति जैसी चल रही है, वैसे प्रामाणिक देखो, प्रयत्न करते रहना दो चाहिए। कारण से आपको उस संकट का अनुभव नहीं होगा, ऐसे हो सकता है। दो कारण है उसके। एक कारण है जिन लोगों को इसका फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब वो पूरे गहराई के अज्ञान में है, नंबर 1। और दूसरा कारण है कि कृष्ण भावना के आनंद में इतने मशगूल है कि इसका अनुभव ही नहीं हो रहा है। ये भी सही है, ये भी सही है। मेरा ये विश्वास है पूरा, और मेरा ये अनुभव है इस साल का, गए साल का, कि जो जो लोग कृष्ण भावना में मग्न हैं उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ये भी सत्य है। नथिंग इज रॉन्ग विद देम, दे आर ऑलवेज ब्लिसफुल। क्योंकि कृष्ण भावना में जो लगे हुए हैं उनको महामारी हो या और कोई सुनामी हो, भूकंप हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरे लोग जो फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब पूरे अज्ञानी में, पूरी लापरवाही में घूम रहे हैं, उनको नॉलेज भी नहीं है, ना कृष्ण में मग्नता है, ना कुछ नहीं है। तो हो सकता है, मेरा विश्वास है कि आप कृष्ण भावना में मग्न हो, क्योंकि आप वैष्णव की सेवा में मग्न हो, हमेशा वैष्णव की सेवा में, सेवा करने में लगे रहते हो। कैसे वैष्णवों को ट्रीटमेंट दिया जाए, कैसे उनको देखा जाए, उनको अच्छी तरह से इनका सेवा की जाए, और यहाँ वहाँ भागते रहते हो, यहाँ मंदिर में, उस मंदिर में, घर में पूजा करते रहते हो, पूरा परिवार पूजा में लगा हुआ है। इसलिए आपको शायद ये इसकी गंभीरता, यानी क्या है बोलते हैं उसको, आंच नहीं लगती होगी। लेकिन भले आप कृष्ण भावना में अच्छी तरह से मग्न हो, फिर भी सत्य के प्रति हमारा जो अनुभूति है ना, वो बनाए रखना चाहिए। वी शुड बी ऑलवेज इन टच विद द रियलिटी। हाँ, जब पतंग आकाश में उड़ती है ना, बहुत गहरे आकाश में उड़ती है वो, लेकिन डोरी जो है ना उसकी, वो जमीन पर खड़े, जिसके पैर जमीन पर है उसके हाथ में होती है। जब तक वो उसके पैर जमीन पर होते हैं ना, तब तक वो पतंग आकाश में एक ही जगह दिखता है आपको, अच्छी तरह से रुबाब से खड़ा है। जैसे ही जमीन पर जिसके पैर है उसका हाथ में से डोरी टूट गया, तो कुछ देर बाद जमीन आपको उड़ते उड़ते जमीन पर मिलेगी, पतंग। तो कृष्ण भावना के कार्यों में, वैष्णव सेवा में मग्न रहना बहुत ही श्रेष्ठ बात है। लेकिन ये करते हुए भी हमारे कदम इस दुनिया के सच्चाई की जमीन पर टिके रहने चाहिए। वी शुड बी ऑलवेज इन टच विद द रियलिटी, कि नीचे ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है। तो हम लोग कभी भटक जाएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। तो both things are required, absorption in Krishna consciousness and being in touch with the reality of what's going on around you. Both things are there. और आप ऐसे इतने बढ़िया उदाहरण हो कि इतने हमेशा लगे रहते हो, अपने आप को त्याग करते हुए भक्तों को सेवा करने में लगे रहते हो। धन्य हो, आपका जीवन धन्य है प्रभु। अरे प्रभु, आपकी कृपा चल रही है, बाकी कुछ नहीं है। वैष्णव की कृपा से कुछ हाथ हिला रहे हैं। और कोई प्रश्न किसी है और किसी का का? कोई प्रश्न? थैंक यू। जय बोलो, श्री थैंक कृष्ण यू। भगवान की जय हो, श्री कृष्ण के करुणा की जय हो। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे श्याम। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर वंडरफुल क्लास। नए साल का सबको हार्दिक बधाई है। अभी 9 दिन आपको सब लोगों को नीम के पत्ते खाने हैं, इस बात को भूलना नहीं। रोज सवेरे 5-6 खाली पेट पर नीम के पत्ते खाने हैं। ये वातावरण, ये समय इतना अनुकूल है उसके लिए कि आपके शरीर के सब दोष खत्म हो जाएंगे इसमें से। 9 दिन आपको ये नीम का पत्ता ग्रहण करना है, कच्चे चबाकर खाना है, पानी पीना है गर्म, और 2 घंटे कुछ नहीं खाना है उसके बाद। ठीक है? हरे कृष्णा।